डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, लेकिन चार धाम यात्रा से पहले कांग्रेसी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कहा मास्टर प्लान रहा फेल, सिर्फ तोड़फोड़ हुई। रुद्रपुर में करोड़ों की नकली एनसीईआरटी किताबों की खेप जब्त, पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग की कार्रवाई। लोहाघाट में दिखा संडे ऑन साइकिलिंग का जोश, हिमवीरों ने फिटनेस का दिया संदेश। स्वस्थ जीवन शैली पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड बुलेटिन की। ऋषिकेश में सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 के शुभारंभ समारोह में शिरकत की। यहां पर उन्होंने योग महोत्सव 2026 के कार्यक्रम को संबोधित किया। यहाँ पधारे आप सभी महानुभावों का मैं आज इस योग महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और सच में मैं आप सबके बीच में आकर मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जहाँ आज अनेक हमारे कलाकारों ने, अनेक उनके दलों ने यहाँ पर बहुत ही शानदार अपनी प्रस्तुति हम सबके समक्ष प्रस्तुत की है। ऐसी प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी कलाकार बंधु, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ। और देश दुनिया से पधारे हमारे सभी योग साधकों का मैं यहाँ पर उत्साह देख रहा हूँ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष उनके उत्साह में मुझे कई गुना बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और ये योग के प्रति जो आपका समर्पण है और ये समर्पण आपका इस पूरे वातावरण को ऊर्जा से भरने का काम कर रहा है। और ऊर्जा भी सामान्य ऊर्जा नहीं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो हमको ब्रह्मांड से प्राप्त हो रही है और हम सबके बीच में एक तरह से संचरित हो रही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा ये योग महोत्सव पिछले 35 वर्षों से योग की परंपरा को विश्व के कोने कोने तक इस योग को पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निजी कार्यक्रम के तहत उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आदेश सिंह चौहान के निवास स्थान ग्राम निवार मंडी पहुंचकर उनके पुत्र के विवाह उपरांत आयोजित पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बताते चलें कि बीते रोज आदेश सिंह चौहान के पुत्र की शादी का प्रतिभोज का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। मुख्यमंत्री धामी ने विधायक आदेश सिंह चौहान के पुत्र अपूर्व चौहान और उनकी पुत्रवधू दामिनी देव सिंह को शुभ विवाह के अवसर पर पहुंचकर आशीर्वाद दिया और नवविवाहित जोड़े को वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है और ये दो परिवारों को जोड़ने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने नवदंपति के सुखद, समृद्ध और सफल वैवाहिक जीवन की कामना भी की। बरसात के बावजूद मुख्यमंत्री के आगमन पर विधायक आदेश सिंह चौहान और उनके परिजनों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक आदेश सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद समय निकालकर उनके निवास पर पहुंचकर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया, जो उनके परिवार के लिए सम्मान और खुशी की बात है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सभी ने नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। देखिए, कल वो किसी कारण से नहीं आ पाए थे और वो नव दंपति मेरे पुत्र अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद देने के लिए आज सुबह पधारे और मैं उनका और जितने भी लोगों ने आकर मेरे बच्चों को आशीर्वाद, उन सबको बधाई, धन्यवाद करता हूँ।
क्योंकि नेता प्रतिपक्ष, बहुत विधायक, आम नागरिक, प्रधान, बीटीसी, सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया। और आज तो मौसम खराब था, फिर भी सीएम साहब यहाँ घर पर आए, क्योंकि व्यक्तिगत प्रोग्राम था, उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद। दिल्ली में हुए तरुण हत्याकांड को लेकर देश भर में हिंदू समुदाय में रोष व्याप्त है और तरुण के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में देर शाम जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में विभिन्न हिंदूवासी संगठनों के लोग हाथों में मशाल लेकर जुलूस के रूप में सड़कों पर नजर आए और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की मांग की गई, ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो। मशाल जुलूस गांधी पार्क से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए सुभाष चौक पहुंचकर खत्म हुआ। भाजपा नेता खड़क सिंह चौहान ने कहा, दिल्ली के अंदर जो घटना घटी है, विशेष समुदाय के लोगों द्वारा तरुण नाम के व्यक्ति को मारा गया है, उसका विरोध दर्ज किया जा रहा है, ताकि ऐसी घटना समाज में आने वाले समय में ना हो। हालांकि सरकार इस पर कार्यवाही कर रही है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोपियों के घर तक तुड़वा दिए हैं। अपराधियों को जब तक जेल में नहीं डाला जाएगा, जब तक फांसी नहीं दिलाई जाएगी, इस काम के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, ऐसा उनका कहना है। इसी के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे समाज में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। विभिन्न समाज के लोग हमारे देश में रहते हैं, किसी भी समाज के व्यक्ति की हिम्मत ना हो कि ऐसी घटना दोबारा कर दे। प्रदर्शन इसको नहीं कहेंगे। ये जो घटना घटी है दिल्ली के अंदर, तरुण नाम के व्यक्ति को जो मारा गया इस तरह से किसी दूसरे समाज के लोगों से, तो ये केवल उसका विरोध दर्ज कर रहे हैं हम लोग कि ऐसी घटना समाज में आने वाले समय में ना घटे। हालांकि सरकार ने पुरजोर तरीके से इसका विखंडन किया है और हमारी जो बहन रेखा गुप्ता जी हैं, दिल्ली की सीएम है, उन्होंने उसका घर तक खुलवा दिया है और ये कार्रवाई जारी कर रखी है। उसको जब तक जेल में नहीं डालेंगे, उसको फांसी नहीं दिलाएंगे, हमारी सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है इस काम के लिए। कोई भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा कहीं भी। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हम अपने सरकार के साथ खड़े हैं और मशाल जला करके हम आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि समाज में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। विभिन्न समाज हमारे देश में रहते हैं, किसी समाज के व्यक्ति की भी हिम्मत ना हो कि ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा कर दे। उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली एनसीईआरटी की किताबों की बड़ी खेप बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने काशीपुर रोड स्थित कीरतपुर इलाके में एक गोदाम में छापेमारी की, जहां से करोड़ों रुपए कीमत की एनसीईआरटी की किताबें बरामद हुई। मौके पर एक कंटेनर भी खड़ा मिला, जिसमें किताबें लोड कर सप्लाई के लिए भेजी जा रही थी। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि ये किताबें नकली हैं और बड़े स्तर पर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग की टीम संयुक्त रूप से जांच में जुटी हुई है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली से एनसीईआरटी की टीम भी जांच के लिए रुद्रपुर रवाना हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमें कोई पुलिस के द्वारा जो सूचना मिली थी, ये जो पुलिस ने जो है एसडीएम या सीडीओ सर को भी पहुंचाया था, तो उनके द्वारा निर्देश मिला था कि जाके जरा देखिए कि बुक्स कैसी हैं, कैसे क्या है हिसाब किताब। तो हमने खाली बुक्स का जो है परीक्षण किया है और जहां तक और सूत्रों से जानकारी की है कि यहाँ पे किसी को ऑथराइज किया गया है, नहीं किया है, कोई गोदाम है या नहीं है, तो इसकी हमें प्रॉपर जानकारी नहीं है। प्रॉपर हमने एनसीईआरटी को भी जो किताबें छपवाने की जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हैं पूरे भारतवर्ष में, सीबीएसई बोर्ड की, तो उनसे भी हम संपर्क साधा है। तो अब उनके माध्यम से अब जो भी चीज़ें आएंगी वो टीम आएगी, देखेगी, जांच करेगी कि ये बुक्स जो है उनके द्वारा छपवाई गई हैं या कोई ऑथराइज जो उनके द्वारा किया गया डीलर उसके द्वारा छापी गई है। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही विधिवत 4 धाम यात्रा का भी शुभारंभ हो जाएगा। लेकिन वहीं बद्रीनाथ के स्थानीय कांग्रेसी विधायक लखपत सिंह बुटोला ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बुटोला का आरोप है कि सरकार ने धाम के चारों तरफ मास्टर प्लान बनाकर विकास करने की बात कही, लेकिन वहां पर केवल तोड़फोड़ करने के बाद आगे कुछ नहीं किया गया, जिसके चलते स्थानीय लोग काफी परेशान हैं और परिवार के साथ एक ही कमरे में रहने को भी मजबूर हैं। रास्तों की हालत भी बेहद खस्ता हाल है, जो यात्रा से पहले परेशानी का सबब बन सकती है। को नहीं बुलाया जाता है, ये मैंने विधानसभा सत्र के अंदर भी कहा था। इसलिए होता है कि वहाँ की समस्याएं
स्थानीय जनप्रतिनिधि बता सकता है। सचिवालय के अंदर बैठ कर के अधिकारी तय नहीं कर सकते कि बद्रीनाथ, केदारनाथ या गंगोत्री यमुनोत्री में क्या समस्याएं हैं या पिछली बार क्या क्या दिक्कतें हैं। उनसे किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। हाँ, ये जरूर मैंने कहा कि विधानसभा में मैंने चार धाम यात्रा को लेकर सबसे बड़ी समस्या में एक समस्या ये बताई थी कि जो हमारा प्रवेश द्वार केदारनाथ, ये ऋषिकेश और हरिद्वार के अंदर जो जाम लगता, जो परिस्थितियाँ होती, उसको लेके 9 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया है। और बद्रीनाथ की जो आप बात करें, बद्रीनाथ के अंदर जो मास्टर प्लान में लोगों की जबरन ज़मीनें ली गई थी, लोगों का वहाँ बद्रीनाथ के होटल के चारों ओर तोड़ फोड़ जो की गई, लोगों को बसाने की बात कही गई थी, उनको रखने की बात कही गई थी कि हम आपको व्यवस्था दे देंगे इस साल में। लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद भी पूरे के पूरे परिवार एक कमरे में रहने के लिए विवश है। वहीं उनकी पत्नी रह रही, वहीं बहू रह रही, वहीं खुद रह रही, वहीं बच्चियाँ रह रही। दूसरी बात है, होटलों का जो नियम है कि उनको 9.5 मीटर तक सरकारी भवन बन रहा है, लेकिन जो होटल व्यवसाय उनको 6.5 मीटर तक रोका जा रहा है। ज़मीनें लोगों के पास बहुत कम है, पहाड़ों में 1, 1.5, 2, 3 नाली ज़मीनें, उसमें जो प्राधिकरण सेटबैक की बात करा उससे लोग परेशान हैं। और वहाँ पे जो स्थानीय लोगों की जो दुकानें थी, पुरखों से जो दुकानें थी, वो दुकानें उनको नहीं मिली हैं। उन दुकानों की व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों की रोजी रोटी पे डिस्टर्बेंस आ रहा है। और आज भी आप ऊपर जाओगे, सड़कों की स्थितियाँ ठीक नहीं। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जल्दी से इस पर तेज़ी से निर्णय लेना चाहिए, तेज़ी से काम करना चाहिए। लोहाघाट के स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज में छात्रों की प्रतिभा देखने को मिली, जहां इतिहास विभाग और राजनीति विज्ञान परिषद की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने निबंध और भाषण के माध्यम से अपने विचारों की प्रभावशाली प्रस्तुति दी। पीजी कॉलेज में इतिहास विभाग और राजनीति विज्ञान परिषद द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बंशीधर कॉलोनी उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संगीता गुप्ता ने की। इस दौरान इतिहास विभाग की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान विषय पर निबंध प्रतियोगिता और राजनीति विज्ञान परिषद की ओर से वर्तमान भारतीय राजनीति में मूल्यों और आदर्शों की प्रासंगिकता विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्य अतिथि बंशीधर कॉलोनी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को महान व्यक्तित्वों के संघर्ष, त्याग और समर्पण से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। प्रतियोगिता में इतिहास परिषद में हिमानी कपाड़ी ने प्रथम, तनीषा ने द्वितीय और अंकिता चौबे ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं राजनीति विज्ञान परिषद में प्रियांशु जजरिया प्रथम, दीपिका डेक द्वितीय और अंकिता चौबे तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम के दौरान पूर्व में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं को भी मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक, छात्र संघ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। लोहाघाट के पाटी ब्लॉक के भूमवंडी गांव में जंगल की आग ने एक मेहनतकश किसान के सपनों पर पानी फेर दिया। भूमवंडी गांव के प्रगतिशील किसान तुलसी प्रकाश की मेहनत से तैयार की गई लेमन ग्रास की फसल जंगली आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। तुलसी प्रकाश लंबे समय से जंगल से सटे अपने खेतों में मेहनत कर आजीविका चला रहे थे। उन्होंने बड़े क्षेत्र में लेमन ग्रास की खेती की थी और भविष्य में उद्यान विभाग की नर्सरी स्थापित कर जिले में पौधों की आपूर्ति करने की योजना भी बना रहे थे। लेकिन अचानक लगी जंगल की आग ने उनकी मेहनत और योजनाओं को एक झटके में नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि तुलसी प्रकाश का घर और खेत जंगल के बीच स्थित है। वे लंबे समय से अपने बगीचे के पत्थरों से घेराबाड़ करने की मांग कर रहे थे, ताकि जंगली जानवरों और आग जैसी घटनाओं से फसलों को सुरक्षित रखा जा सके, मगर अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस घटना के बाद किसान तुलसी प्रकाश को गहरा आर्थिक आघात पहुंचा है। अब उनकी उम्मीदें प्रशासन से मदद की ओर टिकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिलाधिकारी मनीष कुमार गरीबों की समस्याओं को समझते हैं और उम्मीद है कि इस मामले में भी उन्हें राहत दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जनपद बाराकोट क्षेत्र में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। रविवार सुबह वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में एक नर गुलदार कैद हो गया। पकड़े गए गुलदार को फिलहाल
छीड़ा वन चौकी में सुरक्षित रखा गया है। वन विभाग के अनुसार गुलदार की उम्र लगभग 3 से 4 वर्ष के बीच आंकी जा रही है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे जल्द ही रेस्क्यू सेंटर भेजा जाएगा। गौरतलब है कि 1 मार्च को बाराकोट क्षेत्र में घास लेने जंगल गई महिला तुलसी देवी पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। इसके बाद वन विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए क्षेत्र में पिंजरे लगाकर गुलदार को पकड़ने का अभियान शुरू किया था। वन विभाग के अनुसार इससे पहले भी ओखलंज और चुरानी गांव में 2 गुलदारों को पिंजरे में कैद कर रेस्क्यू सेंटर भेजा जा चुका है। रेंजर RK जोशी ने क्षेत्रवासियों से जंगल के आसपास सतर्कता बरतने और अकेले जंगल न जाने की अपील की है। छत्तीसवीं वाहिनी ITBP परिसर में फिट इंडिया अभियान के तहत संडे ऑन साइकिलिंग के साथ रन एंड वॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमांडेंट संजय कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में वाहिनी के हिमवीर पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए फिटनेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। कार्यक्रम का उद्देश्य जवानों को शारीरिक रूप से फिट और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना तथा प्रत्येक रविवार को मोटरसाइकिल या अन्य वाहनों के स्थान पर साइकिल चलाने अथवा पैदल चलने की आदत को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के प्रति भी जागरूकता का संदेश दिया गया। शहीद भगत सिंह चौक स्थित राधा कृष्ण मंदिर सभागार में गूंज संस्था की ओर से महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 20 कीर्तन मंडली की महिलाओं को शॉल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने आज के दौर में महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी और देश की तरक्की में उनके योगदान के साथ ही राज्य आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस मौके पर महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज इसे हम पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाली राज्य आंदोलनकारी हंसा धनाई के परिजनों को भी सम्मानित किया गया है। बजट सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से निराशाजनक है। मसूरी विधानसभा में उनकी सक्रियता को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान उन्हें आदेश करता है तो वो मसूरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड में हो रहे भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव और वंशिका की शाही शादी की पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ गई हैं। इन तस्वीरों में टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल और युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह भी नजर आ रहे हैं। मसूरी की खूबसूरत वादियों में हो रही इस शादी में क्रिकेट जगत से जुड़े कई खिलाड़ी शामिल हुए हैं। उधर तस्वीरों में चहल और रिंकू सिंह शादी के जश्न में शामिल होकर दूल्हे कुलदीप यादव के साथ नजर आए। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।